27 जुलाई 2024 को इजराइल के गोलन इलाके के मजदल शम्स में हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया था। इस हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। ये सभी बच्चे वहां मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस हमले में 44 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले से इनकार करते हुए ये कहा था कि ये धमाका इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइल फेल होने की वजह से हुआ था। लेकिन आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के तर्क को काटते हुए कहा था कि इस हमले में उसे फलक रॉकेट के अवशेष मिले हैं, जिसका हमले में इस्तेमाल हुआ था। और इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के सामने डंके की चोट पर कह दिया था कि वो इसका बदला लेकर रहेंगे और वो इतना कठोर होगा जिसे हिजबुल्लाह कभी भुला नहीं पाएगा। और अब इसी कड़ी में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हवाई हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने इस हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र को निशाना बनाया है, जो मजदल शम्स हमले का मास्टरमाइंड था। आईडीएफ के मुताबिक शुक्र हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह का सलाहकार है, जो साल 1983 में बेरूत में अमेरिकी मेरीन कॉर्प्स बैरक्स पर बमबारी करने का आरोपी है। इसको लेकर अमेरिका का कहना है कि इस हमले में उसके 241 नौसैनिकों की जान चली गई थी और इसके बाद अमेरिका ने शुक्र पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था। अमेरिका का कहना है कि शुक्र हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल का प्रमुख है, जो हिजबुल्लाह की एक अहम सैन्य शाखा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईडीएफ के इस हमले में फुआद शुक्र मारा गया या फिर जीवित है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बेरूत में 2 सीनियर सुरक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि शुक्र इस हमले में जिंदा बच गया है। वहीं इस हमले को लेकर लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि आईडीएफ के इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अल मयादीन के मुताबिक ये हमला बेरूत के हैरत हरेक इलाके में हुआ है, जो दक्षिण बेरूत की एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आपको बता दें कि अभी तक इजराइल बेरूत के इस इलाके पर हमला करने से परहेज कर रहा था और इससे पहले 2 जनवरी 2024 को आईडीएफ ने यहां पर एक हवाई हमला किया था, जिसमें लेबनान में हमास के टॉप कमांडर सालेह अल अरौरी और अन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी।